फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले कि हम अपनी क्लास की शुरुआत करें, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम अगले वीडियो से आप लोगों को कुछ अपडेशन के साथ आएंगे। यानी इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट पेपर तो करेंगे ही करेंगे, उससे पहले हम लोग कई चीज़ें सीखेंगे, जैसे वॉकेब विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। और उसके पहले एक प्यारा सा आपके लिए मैंने लिखा है मोटिवेशनल कोट्स। कह रहा है कि नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन व्हाट यू डिजर्व, इट इज नॉट प्राइड, इट इज सेल्फ रेस्पेक्ट। यानी जिस चीज के आप लायक हैं उससे कम में कभी आप समझौता ना करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप लोग कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। चलिए, आज का हमारा जो पहला है फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वॉकेब सेशन होता है, वॉकेब वर्ड पावर होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मॉक टेस्ट के साथ साथ मैं आप लोगों को एवरीडे 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आया हूँ, और ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। बहुत अच्छा सीरीज है, आप इसको देखिए। आज का पहला वर्ड ये क्या कह रहा है, फर्स्ट वर्ड आप चेक करिए। पहला वर्ड आपका यहाँ पर कह रहा है, देखिएगा फर्स्ट वर्ड। देखिए पहला वर्ड आपका क्या कह रहा है, एबेंडेंट। बेटा एबेंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर। प्रचुर का मतलब होता है मात्रा में अधिक। कमेंट में लिखना स्टार्ट करिएगा, बोलते, यस बोलते रहिएगा, और इसके नोट्स आप जरूर प्रिपेयर्ड करिएगा। क्या करना है, एबेंडेंट का मतलब क्या होता है बेटा, प्रचुर। प्रचुर का मतलब होता है ज्यादा या अधिक। सबसे पहले आप इसका सिनोनिम्स वर्ड को याद रखेंगे। सिनोनिम्स, पहला वर्ड इसका क्या होगा, प्लेंटीफुल होगा। दूसरा वर्ड हो जाएगा इसका एम्पल। क्या होगा इसका, एम्पल। अगला वर्ड क्या होगा बेटा, कोपियस। कोपियस का मतलब भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट वर्ड इसका क्या हो जाएगा, प्लेंटी वर्ड हो जाएगा। चलिए एक बार कमेंट में मुझे लिखकर सभी लोग बताएंगे फटाफट कि मैंने जो वर्ड लिखा है एबेंडेंट, एबेंडेंट का सिनोनिम्स वर्ड क्या होता है। तो पहला वर्ड क्या पढ़ाया मैंने, प्लेंटीफुल। दूसरा वर्ड एम्पल। तीसरा वर्ड कोपियस। चौथा वर्ड प्लेंटी। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। साथ साथ में आपको बेटा एंटोनिम्स भी बताते चलना है। एंटोनिम्स क्या होगा तो आप खुद सोच के देखिए। अगर कोई चीज ज्यादा है तो उसका उल्टा शब्द क्या होगा, उल्टा शब्द होगा बेटा कम। यानी ये जो वर्ड मैंने लिखा है बेटा मियगर, मियगर का मतलब होता है अल्प। अल्प का मतलब होता है जो चीज कम होता है। अगला वर्ड मैंने लिखा है बेटा स्कार्स। स्कार्स से एक वर्ड आता है, याद रखिएगा, स्कार्सिटी, या आप बोल सकते हैं इनसफिशिएंट। क्या बोल सकते हैं, इनसफिशिएंट वर्ड आप बोल सकते हैं। अगला वर्ड है स्कैंट। एक वर्ड स्कैंटी भी आता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका पहला वर्ड था, यानी फर्स्ट वर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड आप देखिएगा, सेकंड वर्ड बेटा क्या लिखा है, टिमिड। बिल्कुल सही, आप जहां पर भी बैठ के देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपको सुन रहा हूं। मेरे साथ बोलते हुए चलना है और लिखते हुए चलना है। टिमिड का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, टिमिड मतलब होता है डरपोक। टिमिड का मतलब होता है कायर। तो इसका सिनोनिम्स वर्ड, पहला वर्ड हमने लिखा है बेटा कावर्ड। क्या लिखा है, कावर्ड। दूसरा वर्ड मैंने लिखा है बेटा साई। साई का मतलब होता है शर्मिला। तीसरा वर्ड मैंने लिखा है बेटा हम्बल। क्या लिखा है, हम्बल। नेक्स्ट वर्ड लिखा है मैंने फियरफुल। आगे वर्ड लिखा हुआ है बेटा नर्वस, और इसके बाद वर्ड है आपका मिक। क्या वर्ड है, मिक वर्ड है। चलिए इसका एंटोनिम्स यानी उल्टा शब्द पूछ रहा है। तो भैया डरपोक का उल्टा शब्द क्या होगा, तो इसका उल्टा एंटोनिम्स होगा बहादुर। बहादुर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रेव बोलते हैं, बोल्ड बोलते हैं, कॉन्फिडेंट बोलते हैं, साथ में करेजियस भी बोलते हैं। चलिए बोलते चलिएगा मेरे साथ साथ, मैं आपको सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। और सभी लोग लाइव आ जाएं फटाफट, जो भी मुझे चाहने वाले बच्चे हैं, जो इस चैनल पे रेगुलर रहते हैं, फटाफट लाइव आ जाइए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आज का तीसरा वर्ड। चलिए थर्ड वर्ड आपका क्या है, तीसरा वर्ड है आपका बेटा एवेंडन। क्या है, एवेंडन। एवेंडन का मतलब क्या होता है बेटा बताओ, एवेंडन का मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है, छोड़ना। एवेंडन मतलब छोड़ना, एवेंडन मतलब त्यागना। इसका सिनोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा बेटा, डेजर्ट। डेजर्ट क्या हो जाएगा, डेजर्ट। आगे फोर से केवल सुनिए, सुनने से आपको चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेरिलिक्शन। क्या है बेटा, डेरिलिक्शन। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, डिसकंटिन्यू। आगे क्या लिखा है बेटा, लीव करना। क्या करना, लीव।
नेक्स्ट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स आपको बताना है। अगर किसी चीज को आपने छोड़ दिया तो उसका उल्टा शब्द क्या होता है? उसका समर्थन करना, उसे बनाए रखना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? रिटेन करना। क्या करना? रिटेन। आगे वर्ड क्या है? सपोर्ट करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा? कॉन्स्ट्रेंट। नेक्स्ट बोलिए कंटिन्यू। आगे क्या है? कैप्ट है। तो इस तरीके से आपको वोकेब को याद करते हुए चलना है, पढ़ते हुए चलना है, लिखते हुए चलना है बेटा, और नोट साथ साथ बनाते हुए चलना है। चलिए अगला वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड कौन सा वर्ड है बेटा? कैंडिड। कैंडिड क्या है बेटा? स्पष्टवादी। स्पष्टवादी का मतलब क्या होता है? जो लोग अपने शब्दों से लेकर ज्यादा फ्रैंक रहते हैं, स्पष्टवादी। यानी ऐसे इंसान जो काफी क्या रहता है? फ्रैंक रहता है, उससे बोलते हैं हम कैंडिड। इसका सिनोनिम्स वर्ड आपका क्या हो जाएगा? तो पहला वर्ड हो जाएगा फ्रैंक, दूसरा वर्ड आपका क्या हो जाएगा बेटा? ऑनेस्ट हो जाएगा। ऑनेस्ट यानी ईमानदार। नेक्स्ट वर्ड फोर्थराइट। आगे ब्लंट। नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? डायरेक्ट। इसका एंटोनिम्स बताना है बेटा। कैंडिड का इस एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द क्या होगा? तो पहला वर्ड आपका क्या हो जाएगा? डेवियस। आगे क्या है? बाइस्ड। नेक्स्ट क्या है बेटा? आर्टफुल, डिसीटफुल। डिसीटफुल का स्पेलिंग जरूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डिसीटफुल का मतलब होता है धोखेबाज। आगे लिखा हुआ है टैक्टफुल। तो ये वर्ड्स आपको क्या करना है? याद करना है। बोलो याद करोगे नहीं करोगे? फटाफट बताओ, करोगे ना? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए फटाफट। 5 वर्ड्स अपने को देखने हैं, और ये है आपका बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है? बैरन का मतलब होता है बंजर। बैरन मतलब बंजर। बैरन मतलब बंजर। बिल्कुल सुनना है, सुनते रहना है भैया। सिनोनिम्स वर्ड इसका क्या हो जाएगा? अनप्रोडक्टिव। क्या होगा बेटा? अनप्रोडक्टिव। क्या हो जाएगा? इनफर्टाइल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिसोलेट। तो देखिए आगे इसका लिखा हुआ है कि ये जो वर्ड है आपके सामने, इसका आपका एंटोनिम्स वर्ड बताइए। तो एंटोनिम्स वर्ड आपका क्या हो जाएगा? फर्टाइल हो जाएगा, यानी उपजाऊ हो जाएगा। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ होता है, ठीक है। नेक्स्ट डूबियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। डूबियस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि इसका क्या होता है? तो डूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, यानी संदेह। कोई चीज जो आप डाउटफुल है, जो क्लियर नहीं है आपके लिए, एम्बिग्यूअस है, तो भाई सिनोनिम्स वर्ड इसका क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा, फीसी हो जाएगा, अनक्लियर हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा भाई। आगे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स वर्ड इसका क्या है? लाइकली, सर्टेन, इनडिस्प्यूटेबल, ट्रस्ट वर्दी, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, वो सारे वर्ड। ट्रस्ट वर्दी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, इसको लिखते हुए चलना है, ठीक है। तो आप आज देखिए आज की क्लास में हमने कितने वर्ड्स आपको पढ़ाए? 6 वर्ड पढ़ाए। तो इस तरीके से जब भी हम आपके मॉक टेस्ट पेपर कराएंगे भाई, तो मॉक टेस्ट पेपर कराने से पहले मैं आपको वोकेब पढ़ाऊंगा। इस वोकेब को एक कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा, यानी लिखते हुए चलिएगा। चलिए फटाफट रिवीजन करके बताइए आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। चलिए फटाफट बताइए तो। यस, पहला वर्ड आपका क्या पढ़े थे? एवेंडेंट का मतलब क्या होता है? ज्यादा, यानी प्रचुर। टिमिड मतलब क्या होता है? डरपोक। एवेंडेंट का मतलब क्या होगा? छोड़ देना। कैंडिड का मतलब क्या होता है? स्पष्टवादी। नेक्स्ट वर्ड क्या था आपका? बैरन। बैरन का मतलब अनउपजाऊ बेटा। और डुबियस का मतलब क्या होता है? संधि। चले नेक्स्ट चलते हैं। स्टूडेंट्स आइए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं एक प्यारा सा मोटिवेशनल थॉट्स के साथ। क्या है वो थॉट्स? आइए देखते हैं। कह रहा है भाई सक्सेस इज नॉट फाइनल। हाँ जी बिल्कुल, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल। फेलियर इज नॉट फेटल। फेटल का मतलब होता है घातक। इट इज द करेज, करेज यानी साहस, टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। ये जो मोटिवेशनल थॉट्स है ये लिखा गया है विंस्टन चर्चिल के द्वारा। बहुत अच्छा मोटिवेशनल थॉट्स है आप लोगों के लिए। तो आइए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, और ऐड कर लीजिएगा अपने डिक्शनरी के अंदर, यानी अपने शब्दकोश में कुछ और वोकेब को। तो आज का पहला वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, पहला वर्ड मैंने लिया है बेटा फीबल। क्या होता है इस फीबल का मतलब? फीबल का मतलब होता है कमजोर। फीबल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आसानी से टूट जाती हैं। फीबल का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? आइए चेक करते हैं। फीबल्स का सिनोनिम्स वर्ड होगा विक। फीबल्स का सिनोनिम्स वर्ड होगा विम्पी।
एक चीज और आप ऐड कर लीजिएगा इसमें, फीबल का सिनोनिम्स वर्ड होगा फ्रेगाइल, FRAGILE, फ्रेगाइल। इसका सिनोनिम्स वर्ड होगा बेटा फ्रेल, इसका सिनोनिम्स वर्ड होगा ब्रेकेबल, इसका सिनोनिम्स वर्ड होगा डेलिकेट। ऐसी चीजें जो आसानी से टूट जाती हैं, इसे हम बोलते हैं फीबल यानी कमजोर। इसका एंटोनिम्स मैंने लिखा है इस क्वेश्चंस का, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बेटा मजबूत। नेक्स्ट वर्ड है इफेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं प्रभावशाली। आगे वर्ड लिखा है बेटा स्टर्डी, और नेक्स्ट वर्ड है पावरफुल यानी ताकतवर। क्या सीखा आपने, क्या ऐड किया अपने डिक्शनरी के अंदर? फीबल का मतलब कमजोर। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा है बेटा फ्रूगल, फ्रूगल से ही वर्ड बनता है फ्रूगेलिटी। इसका मतलब होता है कंजूस या ऐसे लोग जो कम पैसे खर्च करते हैं। इसका सिनोनिम्स वर्ड होगा इकोनॉमिकल, इसमें आप ऐड कर लीजिए स्टिंजी, इसमें आप ऐड कर लीजिए माइजर। इसका उल्टा शब्द यानी एंटोनिम्स हम सीखते हैं। पहला वर्ड हमने लिखा है एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंस। इसका मतलब होता है ऐसे लोग जो ज्यादा खर्च करते हैं, यानी जो फिजूल खर्च करते हैं मेरे भाई, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। इसे हम बोलते हैं प्रोडिगेलिटी, इसे बोलते हैं जेनिरोसिटी, इसे बोलते हैं लग्जरी। तो आपने आज दूसरा वर्ड क्या ऐड किया? फ्रूगल। फ्रूगल मतलब कम खर्च करना यानी कंजूस। एंटोनिम्स वर्ड क्या बनेगा? एक्स्ट्रावेगेंट यानी ज्यादा पैसे को खर्च करना। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं अगले वर्ड की तरफ। यस, नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पूरियस। स्पूरियस का हिंदी में मतलब होता है जाली, या फिर आप इसको बोल सकते हैं नकली। इसका जो सिनोनिम्स वर्ड होगा ये है फेक, फ्रॉडुलेंट या फेन। इसका एंटोनिम्स वर्ड होगा ऑथेंटिक, रियल, ऑथेंटिक, जेन्युइन या फिर रियल। नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, यानी जिसका कोई ढंग ना हो। इसका सिनोनिम्स वर्ड ऐड करेंगे क्लमजी, बिल्कुल सही। इसका वर्ड हो जाएगा रिडिक्यूलिश, फुलिश, सेंसलेस, अनरीजनेबल। इसका एंटोनिम्स वर्ड हम लोग देखेंगे, सेंसिबल होगा, रीजनेबल हो जाएगा, रियलिस्टिक हो जाएगा और राशनल हो जाएगा। तो बहुत अच्छी सीरीज मैंने चलाई है। जब भी आप मॉक टेस्ट पेपर लगाएंगे उससे पहले आपको क्या करना है, आपको कम से कम 20 वोकेब ऐड करने हैं प्रतिदिन, और कम से कम मिनिमम 5 वोकेब तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और अगर आप अपने 5 भी पढ़ा तो सिनोनिम्स 5 और 5 एंटोनिम्स, जिससे 10 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है आपका नेक्स्ट, लिखा है बेटा बेफल। बेफल का मतलब होता है पजल, पजल मतलब होता है पहेली। बेफल का मतलब होता है परेशान होना यानी परप्लेक्स। बेफल का मतलब होता है अमेज यानी आश्चर्यचकित होना। अमेज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? अमेज्ड के साथ हम यूज करते हैं एट का। इस वर्ड को आप याद रखेंगे, अमेज्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? एट आएगा। इसके लिए कौन सा वर्ड बना नेक्स्ट? कंफ्यूजन। आगे देखिए, एंटोनिम्स इसका क्या है? कंपोज्ड, कॉम्प्रिहेंसिव और इनलाइटन। नेक्स्ट वर्ड को चेक करिए, कोलोजल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, चेक कर लो। एनडीए में, सीडीएस में, एयरफोर्स में,
एसएससी के मेंस के पेपर में, बैंकिंग के पेपर में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है ना जिसमें इस क्वेश्चंस को ना पूछा गया हो। क्योंकि ये कोलोजल, एक तो ये स्पेलिंग आप याद रखो, मैं सुन रहा हूं भाई, सुन रहा हूं, बिल्कुल सुन रहा हूं, आप जहां बैठे हो मैं वहीं से आपको सुन रहा हूं। कोलोजल के स्पेलिंग आपको बोलना है मेरे साथ, COLOSSAL, कोलोजल। कोलोजल का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, ह्यूज, जाइंट, गिगेंटिक, मैमोथ। मैमोथ का भी स्पेलिंग एरर पूछता है एग्जाम में, वो आपको ध्यान रखना है। एनॉर्मस, गिगेंटिक, इमेंस, ह्यूज, मैमोथ भी ऐड कर लीजिएगा, MAMMOTH, मैमोथ। नेक्स्ट वर्ड, इसका एंटोनिम्स वर्ड आपसे पूछेगा। एंटोनिम्स वर्ड इसका क्या होगा? कोई चीज अगर बहुत बड़ी है तो उसका उल्टा यानी उसका जो एंटोनिम्स वर्ड होता है वो होता है बहुत छोटा। तो बहुत छोटा के लिए हम क्या बोलेंगे बेटा? स्मॉल बोलेंगे। इसके लिए हम क्या बोलेंगे? टाइनी बोलेंगे। इसके लिए हम क्या बोलेंगे? मिनिमल बोल सकते हैं। इसके लिए हम बोलेंगे टीनी। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं, अगले वर्ड की तरफ। ओके, चले, अगला वर्ड आपका क्या है? डिलीजेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डिलीजेंट हियर? डिलीजेंट का मतलब होता है ऐसे लोग जो काफी परिश्रमी होते हैं, काफी मेहनती होते हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियस। इसको हम बोल सकते हैं हार्ड वर्किंग। इसके लिए वर्ड है एसिडुअस। इसके लिए वर्ड है अनटायरिंग। और इसके लिए वर्ड है केयरफुल। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चंस। डिलीजेंट का उल्टा यानी एंटोनिम्स वर्ड होगा लेजी, केयरलेस, आइडल। सुस्त रहने से काम नहीं चलेगा। ये कह रहा है कि यहां वर्ड क्या है बेटा? लेजी है, केयरलेस है, आइडल है, ये वर्ड है मेरे भाई। चलिए, मैं आपके कमेंट को भी देख रहा हूं, साथ साथ में आपके कमेंट को भी मैं पढ़ पा रहा हूं अभी। ठीक है, सो आपकी कमेंट शो नहीं हो रहे। हाँ अच्छा, कोई बात, ग्रेट। चलिए, मैं फिलहाल आप लोगों की कमेंट को नहीं पढ़ रहा हूं। बाद में जब हमारा क्लास खत्म हो जाएगा तो मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट को जरूर पढ़ूंगा और रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आप अपने कमेंट को जारी रखिएगा। अगला वर्ड्स आपके सामने क्या है बेटा? हारमोनी। हारमोनी का मतलब क्या होता है? हारमोनी का मतलब होता है बेटा, जैसे पीस। पीस मतलब शांति। यूनिटी। यूनिटी मतलब एकमत। एकोड। एकोड मतलब सहमति, यानी इसका मतलब होता है सद्भाव। इसका उल्टा एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रिफ। कन्फ्लिक्ट होना, एक दूसरे के बीच में मतभेद होना। हैट्रेड, नफरत होना। डिस्कोर्ड, क्या होना बेटा? डिस्कोर्ड। डिस्कोर्डेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज की क्लास में जो भी वोकैब वर्ड्स पढ़े, इसको आप अगर नियमित रूप से, इसको अगर आप अपने कॉपी में एक नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलेंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एग्जाम्स में वोकैब में आपका नंबर कभी कम नहीं आएगा। एक बार इस काम को करके देखिए, और उस प्यारे से नोट्स जो आप बनाएंगे ना, उसको आपको चेकआउट करना है एवरी सैटरडे को। यानी मंडे टू फ्राइडे आपने कितने वोकैब का कलेक्शन किया, उसको आपने रिवीजन किया कि नहीं किया, ये आपको चेक करना है। और ये जो मैं सारे जितने वर्ड्स आपको पढ़ा रहा हूं, ये मैंने हर एग्जाम को टारगेट किया है। चाहे वो डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का पेपर हो, चाहे फिर राजस्थान की कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो उनका पेपर हो, और चाहे ये बैंकिंग का एग्जाम हो, एसबीआई पीओ हो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो, कोई सा भी एग्जाम हो, वोकैब वोकैब होता है भाई। वोकैब मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि वोकैब कभी पूछ कर नहीं आता
कि मैं एसएससी वाला हूं, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो वर्ड्स पूछेगा, आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं? तो आप इसको मेरा कहना मानिए, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको लगता है कि सर ये वर्ड्स आपने गलत पढ़ाया या आपको समझ में नहीं आया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसे कमेंट में लिखकर मुझे बताइए, और मैं आपके कमेंट को जरूर टाइम देता हूं और मैं उसे पढ़ता हूं, पर्सनली मैं पढ़ता हूं। तो आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप इसी तरीके से कमेंट करते रहिए। चले अगले क्वेश्चंस की तरफ। आपके लिए एक और भी बहुत प्यारी सी चीज मैंने स्टार्ट की है, वो है आपका हेडलाइन। यानी बेटा न्यूज़पेपर का हेडलाइन। आप कहते हैं ना कि सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़े? नहीं पढ़ना न्यूज़पेपर, हेडलाइन पहले पढ़ते हैं ना, समझते हैं उसको। चलो एक छोटा सा, आज मैंने इसमें कितना लिया है, 4 लिया है ना, लेकिन इसमें से आपको केवल एक पढ़ाऊंगा मैं, ओनली 1। धीरे धीरे मैं इंक्रीज कराऊंगा। जैसे ये पढ़िए, सबसे इंटरेस्टिंग वाला, ये क्या कह रहा है, 3 नंबर का पढ़िए, 3rd नंबर, और बताइए। कह रहा है कि विराट कोहली, बहुत अच्छा बात है। विराट कोहली कौन है? पूरी दुनिया जानता है। विराट कोहली एक बहुत बढ़िया बैट्समैन है, इंडिया के लिए खेलता है कि नहीं? अभी ही जबरदस्त खेला है मैच उसने। किसके विरुद्ध? कमेंट में लिखकर बताइए, किसके विरुद्ध उसने हाल ही में 100 स्कोर किया है? कौन से टीम के विरुद्ध? यस, ओके, कमेंट में आप लिखकर बताएं, तब मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का, है ना? तो कह रहा है कि विराट कोहली, भाई विराट कोहली सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। विराट कोहली कितना है भाई? एक ही है। अरे मैं बाबर आजम की बात नहीं कर रहा यार, मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूँ। विराट कोहली एक ही है ना, बिल्कुल। किंग, किंग है, जिसे किंग जाना जाता है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? क्रिएट्स। यानी सिंगुलर वर्ब में हम क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। तो सर ये बिल्कुल सही है। यानी विराट कोहली ने क्रिएट किया, मतलब बनाया। क्या बनाया? हिस्ट्री बनाया, इतिहास बनाया। किस चीज का इतिहास बनाया? कह रहा है कि एज फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच, सबसे तेज गति से पहुंचा। किस चीज पर पहुंचा? भाई 14,000 रन बनाए उसने ओडीआई के अंदर। कितने? 14,000, 14,000 रन उसने बनाए हैं भाई ने, ओडीआई रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट इन 287 इनिंग। कितने इनिंग्स खेला उसने बनाने के लिए? 287 इनिंग खेला। सर इस हेडलाइन से हमने क्या क्या समझा, ये बताओ मुझे। सबसे पहला समझा कि अगर बेटा सब्जेक्ट सिंगुलर ना, तो वर्ब भी सिंगुलर, पहली तो ये। अब सिंगुलर वर्ब क्या होता है? जिसमें एस और ईएस लगता है भाई मेरे। दूसरी बात हमने क्या समझा यहां से? फास्टेस्ट लिखा हुआ है, फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज गति से, यानी अंत में क्या आया है? ईएसटी। कौन सा डिग्री है भाई? सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री कौन सा डिग्री होता है? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द डिग्री होता है। यानी अगर मैं बोलूं कि मैं अच्छा हूं, तो मैंने कोई तुलना नहीं किया, पॉजिटिव डिग्री। मैं अगर बोलूं कि मैं आपसे अच्छा हूं, अब मैंने तुलना किया, कंपैरेटिव डिग्री। अगर मैं बोलूं मैं आप सभी से अच्छा हूं, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री। यानी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम कब करते हैं? जब तुलना हमें 2 से ज्यादा के बीच में करनी होती है, तब करते हैं। सर और क्या सीखा हमने यहां से? ये लिखा है बेटा टू, और टू के बाद लिखा है वर्ब का पहला फॉर्म यानी रीच। तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बराबर ये है क्या? तो भाई ये है इंफिनिटिव। टू रीच कितना पहुंचा? सर 14,000, 14,000, 14,000 ओडीआई रन्स। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या बता रहा है? इंटरनेशनल क्रिकेट। इन फिर से लिखा है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है बेटा वो ऑब्जेक्ट होता है। सर और क्या सीखा मैंने? बता दो, आओ बता दू, आओ जल्दी आओ इधर। इनिंग्स लिखा है। क्या कभी नाउन टॉपिक आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? अरे भाई नहीं पढ़ा है तो मेरा फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? होली के बाद, होली के बाद मेरा फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं 0 लेवल से पढ़ाता हूं और बिल्कुल दिल से पढ़ाता हूं। कहां पे स्टार्ट होने वाला है भाई? तो स्टार्ट होने वाला है चौधरी क्लास के अंदर, सनी पैराडाइज में। सुबह 11 बजे मेरी क्लास चलेगी होली के बाद।
तो रजिस्ट्रेशन कराना ना भूले इंग्लिश विथ एस के श्रवण सर के पास। तो आ जाइए आप लोग जयपुर। और इनिंग्स, अगर आपने नाउन टॉपिक में अगर इस वर्ड को पढ़ा है ना, तो इससे क्वेश्चंस आते हैं भाई। इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है। सराउंडिंग नहीं होता, सराउंडिंग्स होता है। मैनर नहीं होता, मैनर्स होता है। थैंक नहीं होता, थैंक्स होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो होली के बाद ज्वाइन करना ना भूले मेरे फाउंडेशन बैच को। और मैं वादा दिलाता हूं आपको, यदि तुम्हारी इंग्लिश 0 पे खड़ी है तो उसे सुधारने का काम मैं करूंगा, बिल्कुल दिल से। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने आपके सामने 4 मैंने हेडलाइन लिया है, जिसमें मैंने केवल एक ही समझाया। लेकिन आने वाले टाइम में हम इस तरह के हेडलाइन लेकर आएंगे, और इस हेडलाइन से मैं आपको कैसे ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर बड़े बड़े पैसेज पढ़ना मैं सिखाऊंगा मेरे भाई। चलिए, तो आज हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के मॉक टेस्ट पेपर की तरफ। का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी 2024 का जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पेपर हुआ था बेटा 9 सितंबर को ये पेपर हुआ था, और सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो एक एक क्वेश्चंस को हम लोग करते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे। आप अपने कमेंट को जारी रखिएगा। हर फर्स्ट क्वेश्चंस में स्टार्ट करते हैं। क्यों? कोई बात नहीं, 1 से ले लेते हैं। कोई तो को रिकॉर्डिंग पे डाल दिया, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। देखिए, पहला सवाल आपसे पूछ रहा है बेटा, PQRS का क्वेश्चन है। कमेंट में लिखकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ये स्टार्ट किया है बेटा किससे? दिस से। तो दिस क्या होता है? दिस प्लूरल होता है। तो अगर ये दिस आया है, ये प्रोनाउन भी है, और ये किसके लिए आया है? तो किसी नाउन के लिए आया होगा। इसका मतलब ये जो दिस आया होगा किसी के लिए तो आया होगा, तो ए से स्टार्ट नहीं होगा। अब ये लिखा है ऑब्जर्वेटरीज, यानी स्टार्टिंग आपका कहां से हो सकता है? बी से स्टार्टिंग हो सकता है, या फिर आपका टेलीस्कोप से स्टार्ट हो सकता है, या तो बी नहीं तो डी। भाई बी और डी से ऑप्शन कितने हैं? एक ही ऑप्शन है, यानी कौन सा? ये वाला ऑप्शन। लेकिन हम लोग इसको देखेंगे कि ये जो ऑब्जर्वेटरी कह रहा है, आर प्लेस एक ऐसा जगह है, टू स्टडी मतलब पढ़ने वाली जगह है। अब ये कह रहा है कि ये जो दे लिखा गया है ऑब्जर्वेटरीज के लिए, ये जो वर्ड आया है यहाँ पर दे, कह रहा है कि दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स। यानी ये जो ऑब्जर्वेटरीज है, इसको कहाँ पे बनाया जाता है? माउंटेन टॉप्स पे। तो बी के बाद कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा? सी। ऑलरेडी हम लोगों को आंसर तो मिल चुका है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पूरे क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं, यानी देख रहे हैं कि हम PQRS को किस तरीके से सॉल्व करें, ताकि हम एग्जाम्स में बेहतर रिजल्ट लेकर आ पाए। तो आपने क्या सीखा? किसी सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होती है? नाउन से होती है। नाउन अपने बाद क्या लेता है? प्रोनाउन लेता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बेटा वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल वर्ब होगा। ये सारी बातें आपको सुनना है, सुनने के बाद नोट डाउन करते हुए चलना है। मैं आपको देख रहा हूं, देखिए जी। तो सर बी के बाद सी आ गया, अब इसके सी के बाद हम क्या लगाएंगे? तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है टेलीस्कोप्स। तो भाई ये टेलीस्कोप के लिए ही इसने क्या लिखा है? डीस लिखा हुआ है। तो यानी पहले डी आएगा और उसके बाद ए आएगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। फटाफट करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। चलिए, हम आपके कमेंट को देख रहे हैं। बाकी यस यस यस, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक्टिव पैसिव पूछा है। एक्टिव पैसिव आपने पढ़ रखा होगा पहले से। आइए हम इसको बताते हैं एक एक करके। बेटा क्या लिखा हुआ है? द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस। तो बेटा ये जो अस लिखा है, इसको हम किस में बदलेंगे? वी में बदलेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। तो वॉज के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे भाई? डीड लगाएंगे। डीड के साथ नॉट, और नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, डिड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी डिड नॉट प्रिपेयर। ठीक है, वी डिड नॉट प्रिपेयर क्या? तो ये वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा, इसे बोलते हैं बेटा द मिल।
अब आप चेक कर लो कौन सा आंसर आपका सही है। तो हो जाएगा इसका आंसर वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए फटाफट। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करते चलिए, लिखते चलिए, समझते चलिएगा। ओके, क्लास पोज हो गया था सर, बट नाउ इट इज गोइंग वेल। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। बीच में कुछ टेक्निकल इशू के चलते क्लास आपका रुक गया था, लेकिन अभी क्लास चल रहा है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल चलिए, लिखा है स्केरी। स्केरी का सबसे पहला मतलब आपने डिक्शनरी में इसको ऐड कर लीजिए, इस शब्द को। ये लिखा है स्केरी का मतलब होता है भैया डरावना। डरावना को हम इंग्लिश में फ्राइटफुल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्राइटफुल बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड आएगा बेटा अवेफुल, जो आपके ऑप्शन में है। प्रिस्टीन का मतलब क्या होता है जी? प्रिस्टीन का मतलब होता है प्राचीन। बिल्कुल बोलते समय बोलते चलिएगा, इसका मतलब होता है प्राचीन, ठीक है, प्रिस्टीन। तो इसके लिए यहाँ पर कंफोर्ट, कंफोर्ट का मतलब क्या होता है? आराम। कंफोर्टिंग का मतलब क्या होगा? आरामदायक। ब्राइट का मतलब क्या होगा? ब्राइट मतलब होता है उज्जवल। ब्राइट फ्यूचर मतलब क्या हो जाएगा? उज्जवल भविष्य। इसका आपसे क्या पूछ रहा है? उल्टा शब्द पूछ रहा है, यानी एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो बताइए स्केरी का उल्टा शब्द हम क्या बनाएंगे? कंफोर्ट बनाएंगे। इसको आपको ध्यान रखना होगा। कंफोर्टिंग इसका राइट आंसर है जी, बिल्कुल कंफोर्टिंग इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इफ यू वांट टू बी ए गुड डिटेक्टिव इट हेल्प्स टू हैव एन इंक्विजिटिव नेचर। चलिए इंक्विजिटिव का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका हिंदी में अर्थ आपको जानना है भैया। एक एक क्वेश्चंस बताएंगे, एक एक ऑप्शन समझाऊंगा आपको। इंक्विजिटिव का मतलब होता है भैया जिज्ञासु। क्या होता है? जिज्ञासु, है ना जी, जिज्ञासु बोलते हैं। एक वर्ड इसमें दिया है बेटा इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है? इंट्रूसिव का मतलब होता है जबरदस्ती किसी के घर में प्रवेश करना। तो वो कैसे लोग होते हैं? वो होते हैं आपके घुसपैठ होते हैं, ठीक है। चलिए इसमें वर्ड आपका क्या है? इंक्विजिटिव का मतलब क्या पढ़ा आपने? जिज्ञासु। ऑप्शन में देखिए तो इसका उल्टा पूछ रहा है बेटा, एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? जिसको इंटरेस्ट नहीं है, जिसको रुचि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी डिसइंटरेस्टेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। चलिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है कि स्प्रेडिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलाना। किसके बारे में? अबाउट द राइट्स, अधिकार किसका? कंज्यूमर्स का, उपभोक्ताओं का। एंड द रिलीफ ओपन टू देम इन केस दे डिड नॉट, कह रहा है दे डिड नॉट गेट देयर मनी। देयर किसके लिए आया है? कंज्यूमर्स के लिए आया है। मनी वर्थ ऑफ गुड्स का मतलब वस्तु होता है, सर्विस का मतलब सेवा होता है। हैज राइटली बीन आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट प्रायोरिटी। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो भाई देखो डिड नॉट के साथ तो कभी गेटिंग आ नहीं सकता है, डी ऑप्शन गलत। विल नॉट यहां पर नहीं आएगा, भविष्य की बात नहीं कर रहा। ये एक आपसे स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ये जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहा है यहां पे, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आंसर होगा। कह रहा है इन केस दे के साथ क्या लगाएंगे? वर। दे वर अनेबल टू गेट, उन लोगों को नहीं मिल रहा है क्या? देयर मनी, उनके पैसे, उनके काम के पैसे, उनके सर्विस के पैसे उन्हें नहीं मिल रहे। तो यह आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको करते चलेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चंस आपका बहुत आसान क्वेश्चंस है। पूछा है कि पोल्यूशन, पोल्यूशन आप समझते हैं क्या होता है? पोल्यूशन लेवल जो है वो हैव इंक्रीज्ड, यानी बढ़ गया है। पोल्यूशन का जो लेवल है वो आपका क्या हो गया है? इंक्रीज्ड हो गया है। सो लार्जली, यहां कह रहा है लार्जली दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस, मतलब लगभग वो लोग हमें क्या कर रहे हैं? किलिंग कर रहे हैं, यानी मार रहे हैं। तो देखो जी इसमें कह रहा है कि ये जो लार्जली वर्ड लिखा गया है ना, इसमें से किस वर्ड से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये पूछा है। तो आप खुद सोच के देखिए, लार्जली को कभी स्लोली बोल सकते हैं? नहीं।
चिफली का मतलब होता है मुख्य रूप से, गलत हो। प्राइमरली ये नहीं होगा, कौन सा वर्ड होगा बेटा, हाईली वर्ड हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाईली। हाईली इज द राइट आंसर। यस, हाईली जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक चीज और नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जो लार्जली वर्ड लिखा गया है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जी, तो इसे हम बोलते हैं एडवर्ब। बोलो क्या बोलेंगे इसे, एडवर्ब बोलेंगे। ध्यान रखिएगा ये एडवर्ब का काम कर रहा है, तो एडवर्ब की जगह पे एडवर्ब ही आता है। तो लार्जली की जगह हम किसको यूज करेंगे, हाईली को यूज करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है और कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ये पेपर, सिंपल पेपर बनाया है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी अच्छे से तैयारी की है तो आपका पेपर बहुत आसानी से निकल जाना चाहिए। देखो जी, कह रहा है एबेंडेंट, सिनोनिम्स पूछ रहा है भाई। एबेंडेंट का मतलब क्या होता है, एबेंडेंट का पहले हिंदी लिख लो भाई, प्रचुर होता है। अब इसका सिनोनिम्स वर्ड पहला लिखो सर, एम्पल होता है। दूसरा लिखो कोपियस होता है। तीसरा लिखो प्लेंटीफुल होता है, प्लेंटीफुल। चौथा लिखो एक्सेस होता है, एक्सेस का मतलब ज्यादा, एक्सेसिव। उल्टा पूछ रहा है ना आपसे, सिनोनिम्स पूछ रहा है यानी सेम वर्ड पूछ रहा है। तो बताइए, इसमें तो बहुत आसान वर्ड हो गया। बैरन का मतलब होता है बंजर, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन, स्केर्स का मतलब होता है कमी, एम्पल का मतलब होता है ज्यादा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए इस सवाल को सीडीएस के पेपर में भी पूछा गया था एक बार। ब्रेक ए लेग का मतलब क्या होता है, ब्रेक ए लेग का मतलब होता है, ब्रेक ए लेग, नो सीडीएस नहीं एनडीए में आया था। ब्रेक ए लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक कहना। जैसे हम आपको विश करते हैं, विशिंग यू अ वेरी गुड लक, दैट इज ब्रेक ए लेग। कितना अच्छा है। अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो सोच के देखिए, तो ब्रेक ए लेग का मतलब क्या हो गया, ब्रेक ए लेग का मतलब होगा किसी का पैर तोड़ देना। भाई यहाँ तो सिस्टम ही उल्टा है। ब्रेक ए लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक कहना। अब देख लो इसमें से कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि विश समवन गुड लक बिफोर ए परफॉर्मेंस। यदि कोई आपका दोस्त है, भाई है, बहन है, अगर वो अपने पेपर को देने जा रहे हैं तो आप उसको क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। उसी को हम बोल सकते हैं ब्रेक ए लेग। तो आज के बाद मेरे भाई आप विशिंग यू अ वेरी गुड लक के बजाय आप ये भी बोल सकते हैं ब्रेक ए लेग भी बोल सकते हैं। चलिए, तो ये आपका काफी अच्छा है, विशिंग समवन गुड लक बिफोर ए परफॉर्मेंस। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। आर यू एंजॉयिंग द क्लास माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप क्लास को एंजॉय कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कमेंट में हाँ लिख के जरूर बताइए भाई। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन था ये। चलिए आगे पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया, मुझे लग रहा है बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़िए। कह रहा है कि आई, बहुत अच्छा, आई माने मैं, आई वुड लव टू, आई वुड लव टू क्या भाई, ऑर्गेनाइज, क्या ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, फेयरवेल पार्टी एट माय हाउस। मतलब फेयरवेल पार्टी को मैं अपने घर पे व्यवस्थित करना चाहता हूं। तो ऑर्गेनाइज के लिए यहां पूछ रहा है कि सिनोनिम्स वर्ड बता दीजिए। तो आप खुद समझ लीजिए, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम में रखना। क्या कभी डिसऑर्डर हो सकता है, नहीं। कंफ्यूज हो सकता है, नहीं। डीरेंज हो सकता है, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, अरेंज करना। अरेंज, आसान सवाल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस, नाइस क्वेश्चन है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपसे पूछता हूं, उम्मीद है आप लोग बता देंगे। बताइएगा, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कमेंट में लिखकर बताएंगे एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एप्पल पाई ऑर्डर। चलिए मैं देख रहा हूं आपके कमेंट को, कौन कौन मेरे भाई बता सकते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी चीज को व्यवस्थित क्रम में रखना, यानी इन ए परफेक्ट ऑर्डर। लिख लीजिए, ये अपने डिक्शनरी में आप लोग ऐड कर लीजिए मेरे तरफ से। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन ए परफेक्ट ऑर्डर, इन ए परफेक्ट ऑर्डर होता है जी। चलिए ठीक है, चले आगे अगले सवाल की तरफ। तो इस क्वेश्चंस को देखकर आप लोगों को क्या लग रहा है कि अगर आप थोड़े बहुत अच्छे से तैयारी करें तो क्या आप पेपर निकाल सकते हैं।
बिल्कुल पेपर निकाल सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चंस आता है, चीजें समझनी होती हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि एंटोनिम्स आपको बताना है। एंटोनिम्स किसका बताना है बेटा? एले का। तो सबसे पहले तो आप अपने कॉपी में लिखो बेटा एले, और एले का मतलब लिखो शांत। एले का मतलब होता है शांत। एले का सिनोनिम्स वर्ड लिखिए काम। एले का सिनोनिम्स लिखिए प्लेसिड। ठीक है, एले का आपको लिखना है मोलीफाई। मोलीफाई, मोलीफाई का मतलब भी होता है शांत। चलिए फटाफट मुझे बताइए, पहला वर्ड मैंने क्या पढ़ाया है? एले, काम, प्लेसिड, मोलीफाई। एक और वर्ड लिखिए ट्रांक्विल। ट्रांक्विल। अब यहां से कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है आपके पेपर में। एक वर्ड इसमें दिया है मिटिगेट। मिट्टी का गेट। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, रिड्यूस करना, मिनिमाइज करना। मिनिमाइज, डिक्रीज करना, किसी चीज को डिक्रीज करना, याद करिएगा। अब ये तो हो गया मिटिगेट। मिटिगेट का हिंदी में अर्थ लिख लीजिए कम करना। और आपसे क्या पूछा है भाई? एले। एले मतलब शांत होता है, तो शांत का मतलब इसका उल्टा पूछ रहा है, तो उल्टा वर्ड हो जाएगा एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब सर क्या होता है? एग्रावेट किसी को बढ़ाना, चढ़ाना, उत्तेजित करना। तो ये वर्ड हो जाएगा आपका एग्रावेट। इसका स्पेलिंग आप याद रखेंगे, स्पेलिंग एरर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है कि इस बार जिसको सिनोनिम्स में पूछा गया है वो आपको अगली बार स्पेलिंग में पूछ ले। एग्रावेट में डबल जी आता है, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग। चले अगले सवाल की तरफ है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अच्छा, PQRS का क्वेश्चन आ गया। चलिए आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। किससे चालू करेंगे क्वेश्चन को? जिस स्टूडेंट को ये पता चल गया कि सर हम इससे चालू करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन देखिए। डायरेक्ट सर किससे है? एस, एस और PP। यानी ये क्वेश्चन या तो एस से चालू होगा, नहीं तो P से चालू होगा। अब देखते हैं, ये एस में ही देख लेते हैं पहले। एस में भाई क्या है? टू ट्राई लिखा है, टू ट्राई देयर स्किल। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। तो भाई यहां से एस से तो स्टार्ट नहीं होने से रहा ये, यानी ए और सी खत्म। ए और सी खत्म हो गया, P से चालू होगा। P से चालू होगा। देखिए कह रहा है कि द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड। जो सिटी का जो बस था वो उसमें बहुत ज्यादा भीड़ था। भाई भीड़ क्यों था? कारण बताओ। एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, मतलब शाम का अंतिम बस था। तो भाई P के साथ O का ऑप्शन बन रहा है, P के साथ O। एक ही ऑप्शन है, P के साथ O। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को करते हैं प्रैक्टिस के थ्रू, तो आप किसी भी एग्जाम्स को अच्छे से निकाल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए क्या पूछा है? देखो भैया 1 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए, अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। एवरी वर्ड लिखिए, ईच वर्ड लिखिए, ईच, एवरी। ईच और एवरी के बाद आपको मैंने ये चीजें क्लास में भी पढ़ाई हैं, अगर आपको याद हो तो मेरे भाई जो भी मुझे लाइव देख रहे हैं। ईच और एवरी के बाद भाई मेरे जो नाउन आता है सर वो सिंगुलर होता है, और इसके साथ जो वर्ब आता है वो भी सिंगुलर होता है। तो बताइए एवरी के साथ कभी स्टूडेंट्स आ सकता है क्या? सर यही तो गलत है, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन खत्म। एवरी के साथ हम कभी भी एस नहीं लगा सकते, क्योंकि एवरी अपने आप में ही एक सिंगुलर होता है। अगर वो खुद सिंगुलर है तो अपने बाद जो भी नाउन लेगा, वर्ब लेगा या प्रोनाउन लेगा, वो सब कुछ सिंगुलर होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन एज वेल। चलिए आगे क्वेश्चंस में मूव करते हैं। चलिए बहुत प्यारा सा वर्ड आ गया, बताइए। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, तब तक आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में लिखकर, क्या है? पूछा है कि बर्सर का मतलब क्या होता है। देखिए बर्सर का यहाँ पे हिंदी में मतलब नोट डाउन कर लीजिए, नीडर होता है। नीडर का मतलब क्या होता है? साहसी होता है। साहसी हम किसको बोलते हैं? ब्रेव को बोलते हैं, जो बहादुर होते हैं, जो बोल्ड होते हैं मेरे भाई, जो करेजियस होते हैं, करेजियस, है ना?
अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सिनोनिम्स वर्ड आपका बिल्कुल सही होगा। तो देखिए, लेजी का मतलब तो आपको पता है, इसका उल्टा शब्द हो गया यानी आलसी हो गया। डिमेंटेड का मतलब होता है पागल, दीवाना, दीवाना किसी चीज के लिए। और एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। स्टूबोर्न का मतलब होता है जिद्दी। क्या होता है जी? जिद्दी होता है। अब आपको मैंने हिंदी लिख दिया है, आप इसको बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। डिमेंटेड, किसी भाई ने डिमेंटेड कमेंट किया है, भाई डिमेंटेड कैसे होगा? डिमेंटेड कैसे होगा? अगर कोई इंसान नीडर है तो इसका उल्टा जिद्दी होना चाहिए ना, नीडर। उल्टा नहीं, सिनोनिम्स पूछ रहा है इसमें, सिनोनिम्स, सॉरी। जिद्दी इंसान ही तो नीडर होता है। डिमेंटेड कैसे? हाउ डिमेंटेड? डिमेंटेड का मतलब होता है दीवाना, पागल। डिमेंटेड का मतलब होता है दीवाना या पागल। डिमेंटेड कैसे हो जाएगा? सो आपका राइट आंसर है इसमें स्टूबॉर्न। मेरे तरफ से राइट आंसर है स्टूबॉर्न मेरे भाई। अगर सीजीएल ने इस आंसर को बी बनाया है तो वो प्लीज वो कारण को स्पेसिफाई करे कि बी ही क्यों लिखा है इसमें। क्योंकि स्टूबॉर्न का मतलब जिद्दी, जिद्दी वो होता है जो नीडर होता है, जो किसी से नहीं डरता है ना। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए ये क्या पूछ रहा है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, वन वर्ड्स का क्वेश्चन है जी। यानी जो बच्चे सीजीएल की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स की तैयारी करते हैं या सीडीएस की तैयारी करते हैं, उनके एग्जाम में वन वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्या पूछ रहा है देखिए, कह रहा है कि वन हु डज नॉट शो रेस्पॉन्स टू गुड और बैड। ऐसा इंसान जो शो नहीं करता, क्या? गुड और बैड। इसका सीधा सीधा मतलब समझिए, ऐसा इंसान जिसके घर में खुशी हो तभी भी और दुखी हो तभी भी एक जैसा रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टोइक। स्टोइक का हिंदी में अर्थ लिख लीजिए, मनस्वी बोलते हैं इसको, मनस्वी। जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके घर में खुशी है या दुखी है, गुड है या बैड है, वो एक जैसा ही रहता है, उसे बोलते हैं स्टोइक बोलते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन। चलिए इसमें एक वर्ड दिया है स्केप्टिक। स्केप्टिक का मतलब क्या होता है? स्केप्टिक का मतलब होता है, लिख लीजिए, स्केप्टिक का मतलब होता है बेटा संदेह। क्या होता है? संदेह। संदेह के लिए वर्ड आप लिखिए मेरे साथ, डूबियस वर्ड लिखिए, डाउटफुल लिखिए, डाउटफुल। ऑब्सक्योर लिखिए, ऑब्सक्योर। वैग लिखिए, वैग, वैग। ये सारे वर्ड आपको याद रखने हैं। स्केप्टिक का मतलब होता है संदेह, इसको बोलते हैं डूबियस, डाउटफुल, ऑब्सक्योर, इसको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्या पूछा है क्वेश्चंस के अंदर, आइए देखते हैं। पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है, मतलब 2024 में जो पेपर पूछा गया है इसमें पीक्यूआरएस का बड़ा रोल है। यानी 3 क्वेश्चंस पूछा गया है। मतलब जो भी बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं या जो मुझे बाद में देखेंगे, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि शुरू से ही आप पीक्यूआरएस की प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। कम से कम अगर रोज 5 पीक्यूआरएस भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो भाई आपके एग्जाम तक आते आते आपको बहुत सारे पीक्यूआरएस सॉल्व हो जाएंगे और आपको ट्रिक्स पता चल जाएगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, 15 नंबर सवाल। कह रहा है कि द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च। भाई क्या इससे स्टार्ट होगा? अगर ए से चालू होगा तो ए के 2 ऑप्शन है, ए और बी, इनमें से ही कोई क्वेश्चन होगा। चलो ई से देखते हैं। कह रहा है कि इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, इन द फील्ड ऑफ, तो ई से भी चालू हो सकते हैं, ई के भी 2 ऑप्शन है, तो हमें दोनों को चेक करना होगा। पहले हम इसको देखते हैं, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च। अच्छा बात, इसके बाद हमें क्या लेना पड़ेगा? किसके बारे में कह रहा है? द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च। अब देखो ये क्या लिखा है, हैज बीन लिखा है। अगर ये हैज बीन है यानी ये कौन है भाई? वर्ब है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कहीं ना कहीं सिंगुलर होना चाहिए। तो यूज जो है ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये सिंगुलर है। मतलब द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज बीन, ए के बाद क्या आएगा? डी। तो ए के बाद डी वाला ऑप्शन आपका कौन सा है? बी ऑप्शन है, ए डी। अब इसके बाद देखिए, हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ, इंपॉर्टेंस के बाद आएगा इन द फील्ड ऑफ, यानी डी के बाद ई ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको मिल गया इसका आंसर, ए डी ई और बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए अगर इस तरीके से हम पढ़ के करते हैं तो क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। चले आगे अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, देखो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए पूरा पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। कह रहा है कि राजू का जो जॉब है, राजू जॉब यानी जॉब ऑफ राजू एज ए क्लर्क, क्लर्क के रूप में, सिम्ड प्रतीत होता है, टू बी बैड एट फर्स्ट यानी पहले उसको बुरा लगता है, बिकॉज ऑफ द लो सैलरी, कम सैलरी के चलते, बट लेकिन रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर, मतलब ऐसा कोई चीज जो पहले आपको अच्छा नहीं लगे लेकिन बाद में आपको अच्छा लगने लगे, उसे हम क्या कहते हैं। इसमें कौन सा इडियम्स आपका सही होगा ये पूछ रहा है इस क्वेश्चंस के अंदर, यानी क्वेश्चंस रियल में बहुत अच्छा है। तो ये कह रहा है कि पहले दुख और बाद में सुख, तो पहले दुख बाद में सुख को बोलते हैं भाई ए बून इन डिस्गाइज। क्या बोलते हैं? ए बून इन डिस्गाइज बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है। चलिए, हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। कह रहा है कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, चलिए एक कंटेंट आपको पढ़ा देता हूं, याद रखिएगा। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ आए बाय टुमारो मॉर्निंग, ऐसे बाय टुमारो मॉर्निंग, या लिखा हुआ आए बाय टुमारो इवनिंग, ऐसे लिखा हुआ आए, या लिखा हुआ आए बाय नेक्स्ट मंथ, ऐसे लिखा हुआ आता है, या लिखा हुआ आए आपके पेपर में बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब इसका हिंदी समझिएगा, एक एक करके बता रहा हूं। जैसे मैंने लिखा कि बाय टुमारो मॉर्निंग, इसका मतलब है कल सुबह तक, कल शाम तक, अगले महीने तक, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय अगले साल तक। अगर ये आपको दिखता है तो इसके लिए जो टेंस आना चाहिए वो होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, याद रखिएगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लिखने के लिए हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सेल लगाते हैं, विल लगाते हैं, इसके साथ हम हैव लिखेंगे, आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। देखो बेटा, लिखा है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, आई विल हैड कैसे आ गया भाई? विल के साथ हैड कभी नहीं आता, हैव आता है, तो आपका ये गलत है। तो किस पॉइंट में गलत है? डी सेक्शन में, यानी डी पार्ट आपका बिल्कुल गलत दिया गया है, डी गलत है जी, बिल्कुल। तो आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा, देखते चलिएगा क्या सीखा आपने इस क्लास में। यदि किसी वाक्य में बाई के साथ कोई फ्यूचर टाइम आ जाए तो वो टेंस होना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे भी सेल और विल जो होता है वो मॉडल होता है, इसके साथ हम कभी हैड नहीं लगा सकते हैं, कभी हैज नहीं लगा सकते हैं, हमेशा हैव आता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। पूरे पेपर को अपन सॉल्व करेंगे एक एक करके। चलिए, बड़ा आसान सवाल पूछ दिया है। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा वर्ड आपका सही लिखा गया है वो आपको सेलेक्ट करना है। राइट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड लिखा गया है इस क्वेश्चंस के अंदर। देखो जी, तो इस क्वेश्चंस में देखिए ये डेफिनेटली का स्पेलिंग शायद मेरे हिसाब से पूछ रहा है कि डेफिनेटली का स्पेलिंग क्या होगा इसमें। तो डेफिनेटली का जो स्पेलिंग है, कह रहा है आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस। ठीक है जी, तो डेफिनेटली का स्पेलिंग चलो लिख के देखते हैं, DIFINT, डेफिनेटली। ये तो हो गया डेफिनिट। अब ये डेफिनेटली का स्पेलिंग यहां पर देखना है, कौन सा स्पेलिंग इसमें सही है। तो ये डेफिनेटली ये गलत है, देखिए DEFINATELY, डेफिनेटली ये आपका सही है। पूछ रहा है इसमें ए तो गलत है, आपका ए गलत है, ए गलत है, ए इज रॉन्ग हेयर। ए इज रॉन्ग, ए गलत है। DIFI, बी में NA लिखा हुआ है, और DEFINITELY, डेफिनेटली। आई विल डेफिनेटली अटेंड द कॉन्फ्रेंस, बी गलत है, सी भी गलत है इसमें।
सी ऑप्शन आपका सही है, सी सही लिखा गया है, सी बिल्कुल सही है, आप चेक कर लीजिए। नाइस क्वेश्चन, बिल्कुल कमेंट में लिखकर आप लोग बताते रहिए कौन सा आंसर होगा इसमें। आपके कमेंट को हम पढ़ रहे हैं, देख भी रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, हाँ जी, पूछ रहा है कौन सा स्पेलिंग गलत लिखा गया है, विच स्पेलिंग इज रॉन्ग। चलिए तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। पहला लिखा है एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, इसमें डबल एल आता है और ये बिल्कुल आपका सही लिखा गया है। ये क्या है, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप लगाना, आरोप लगाना। एवर्जन दूसरा वर्ड है, एवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है किसी से नफरत करना, यानी घृणा करना, ठीक है जी। आगे तीसरा वर्ड इसमें क्या दिया है, एलोकेशन दिया है, एलोकेशन में डबल एल आता है, बिल्कुल सही है, एलोकेशन सही है। इसके बाद दिया हुआ है बेटा एबिस्मल, बिल्कुल गलत है, ABYSMAL, एबिस्मल का मतलब होता है घटिया, तुच्छ किस्म का, एबिस्मल। तो एबिस्मल गलत लिखा गया है, ये आई नहीं होगा, वाई होगा, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर चेक कर लीजिए, बिल्कुल चेक कर लेंगे बेटा, चेक कर लेंगे सभी लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, चलो मुझे बताओ, क्या आप लोग एंजॉय कर रहे हो क्लास को, आर यू एंजॉइंग द क्लास एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। क्या ये सीरीज आपके लिए यूजफुल है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर आप लोग बताइएगा, बाद में मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है जी। एक्टिव पैसिव मतलब हमने इसमें एक चीज नोटिस किया कि नरेशन के क्वेश्चंस को नहीं पूछा है। देखिए कह रहा है कि द होमवर्क मस्ट बी डन, अच्छा मस्ट बी डन है, मतलब ये पैसिव में दिया गया है, किसमें, पैसिव में। क्या बनाना है, एक्टिव। तो भाई सबसे पहले क्या आएगा इसमें, यू आएगा। अच्छा मस्ट है तो मस्ट रहेगा, विल गलत, यहाँ पे शुड गलत, डू गलत हो गया। सर ये तो ऐसे ही खत्म हो गया क्वेश्चन, सी ऑप्शन सही है, लिखने की जरूरत ही नहीं, सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, चेक कर लीजिए। चलिए अब आपके सामने आ गया है जिससे लगता है आपको सबसे ज्यादा डर। पहले मैं पढ़ूंगा, समझाऊंगा, फिर करेंगे क्वेश्चंस को। देखिए एक चीज मैं बता देता हूं स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे लिखा है बेटा फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब शुरुआत से। बिगिनिंग में देखो क्या लगाया है, ING लगाया है, बिगिन लिख दिया, DNING, फ्रॉम द बिगिनिंग। और एक होता है एट द एंड, एट द एंड, ठीक है। आप याद रखना दोनों के बाद ऑफ आता है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ, एट द एंड ऑफ। पहले तो ये क्लियर है। अगर हम इस चीज को नहीं भी पढ़ रहे हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रीपोजिशन पूछा है आपसे ऑफ, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑफ। कह रहा है कि फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब शुरुआत से, कह रहा है कि 18th सेंचुरी के शुरुआत से द लेडीज, ये लेडीज लिखा है बेटा, मतलब आपका जो ये नाउन है ये प्लूरल फॉर्म में है, कैसा है, प्लूरल, याद रखिएगा। कह रहा है लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज, यानी यूरोप शहर की जो लेडीज थी वो क्या करती थी भाई, कवर्ड करती थी। क्या कवर्ड करती थी, अपने फेस को, मतलब अपने चेहरे को कवर्ड करती थी। कौन, लेडीज, लेडीज मतलब एक से ज्यादा है, अगर एक से ज्यादा है तो यहाँ जो भी चीजें आएंगी वो प्लूरल फॉर्म में होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन इन लेयर्स ऑफ पेंट एंड पाउडर, मतलब अपने चेहरे पे वो क्या करती थी, बहुत सारे पाउडर लगाती थी और पेंट वगैरह लगा लेती थी। क्यों भाई, क्यों लगाती थी, क्यों लगाते थे, ताकि, आगे पढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि दिस पार्टिकुलर फैशन वॉज लार्जली ब्रॉड। अब ये कह रहा है कि इस तरह का जो फैशन है ये बहुत बड़े रूप ले लिया इसने, मतलब सभी लोग करने लगे वहां पे इस तरीके से। कह रहा है कि बाय द अर्जेंट नीड टू डिसगाइज, ये वर्ड आप अंडरलाइन करेंगे और नहीं तो इसको आप लिख लीजिएगा। डिसगाइज का मतलब होता है किसी चीज को छुपाना। अगर आपकी मान लीजिए चेहरे पे दाग है, धब्बे हैं, और आप बहुत सारे यहाँ पे मार्क्स लगा लें या पाउडर लगा लें या फिर इसको कुछ और मेकअप करवा ले, तो वो आपके दाग धब्बे क्या हो जाएंगे, छिप जाएंगे, छुपना, वही है डिस्गाइज, ठीक है। कह रहा है कि द रेवेज ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी स्मॉल पॉक्स एक बीमारी का नाम है, इसको छिपाने के लिए ये लोग क्या करते थे, पाउडर लगाते थे, पेंट्स लगाते थे। कौन भाई, लेडीज। कहाँ की, अरे इंडिया की नहीं यार, यूरोप की, हाँ बिल्कुल यूरोप की। और ये कह रहा है कि लेफ्ट देयर फेसेस पीटेड एंड स्केर्ड,
कह रहा है ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड, मतलब ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, इसी अवधि के दौरान द ब्यूटी स्पॉट वॉज इंट्रोड्यूस, इसी दौरान जो ब्यूटी के जो, जैसे ये आपका फेयर लवली है, हैंडसम है, फेयर एंड हैंडसम, ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं ये लॉन्च हुआ मार्केट के अंदर और लोगों ने ज्यादा से ज्यादा खरीदना स्टार्ट किया। टू कवर, कवर करने के लिए फेशियल डिफेक्ट को। चलिए पहला ऑप्शन तो आपको पता चल गया बेटा, क्या हो जाएगा, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ, एट द एंड ऑफ। लेडीज यहां पर कैसी नाउन है, प्लूरल है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या ऑप्शन में दे रहा है देखते हैं। तो भाई यहाँ पे पूछा है, चलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आएगा, उनके फेसेस के लिए बात कर रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो देयर नहीं आएगा, ये देयर गलत है, देम गलत है, देयर गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, देयर। तो 2 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, THEIR, देयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ये थोड़ी सी सीखने वाली है, इसको देखते हैं। देखो हाँ जी, ये लिखा है ब्रोट। ब्रोट भाई सबसे पहले देखो ब्रोट किससे बना गया है, ब्रिंग से बना है। ब्रिंग क्या है सर, ब्रिंग वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा सर, ब्रोट हो जाएगा, ठीक है। और आगे ये भी ब्रोट हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया ब्रोट। ब्रोट के बाद हमने यहाँ पर क्या देखा, अब ये पूछ रहा है कि आगे कौन सा प्रीपोजिशन आ जाएगा। तो किसी वर्ब के साथ अगर आप प्रीपोजिशन को जोड़ते हैं तो वो अपने आप में बनता है क्या, तो सर बन जाता है फ्रेजल वर्ब। बोलो क्या बनता है भाई, फ्रेजल वर्ब। तो इसका ब्रोट के साथ आपका आंसर हो जाएगा अराउंड, ब्रोट अराउंड, ब्रोट अराउंड हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को। 4 नंबर पे क्या आएगा देखते हैं। देखिए ये बड़ा प्यारा सा चीज पूछती है आपसे, ये आपसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है कि बाय द अर्जेंट नीड, यहाँ पे क्या आया था, दिस पार्टिकुलर फैशन वाज ब्रोट अबाउट बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रेवेज ऑफ स्मॉल पॉक्स डैश। इस स्मॉल पॉक्स के बारे में आपको बताना है। तो ये जो स्मॉल पॉक्स के लिए बेटा हु नहीं आता है, हु के लिए तो हम पर्सन, पर्सन के लिए हु का प्रयोग करते हैं। व्हेन आपका जो है ये टाइम बताने के लिए आता है, और या तो विच होगा नहीं तो डेट होगा। तो हम पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं, यहाँ पे विच को दे देंगे। विच किसके लिए आया है, स्मॉल पॉक्स के लिए। विच किसका काम कर रहा है यहाँ पे, तो सर विच जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। नोट डाउन करते चलिएगा, बहुत शानदार सा पैसेज है, बहुत शानदार। Which left their faces pitted and scared during this same period, the beauty spot was introduced to cover, cover करने के लिए, क्या cover करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 25 नंबर। तो कवर के बाद हम यहाँ पे लगाने वाले हैं कौन सा प्रीपोजिशन, कवर 4 होगा, कवर 2 होगा, कवर अप होगा, कवर ऑन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई कवर अप, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का हमारा प्यारा सा छोटा सा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह के शानदार और जानदार क्वेश्चंस को लेकर। देखना आप लोग ना भूलें, अगले जब भी हमारा एपिसोड आएगा, यानी जब भी हम PYQ कराएंगे, फुल एनालिसिस, यानी अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं विदाउट रूल्स तो हमसे जुड़ना ना भूलें। इंग्लिश विद SK श्रवण पढ़ाता हूं जयपुर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले क्लास में, जय श्री श्याम।